बैठी हुई है। सर्व ब्राह्मण समाज के द्वारा कभी भी किसी भी राजनीतिक दल को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से गठन नहीं किया गया। इसका काम समाज के उत्थान के लिए किया गया है, क्योंकि ब्राह्मण का जन्म सर्वव्यापी सर्व कल्याण के हुआ। हम सर्व समाज का भला चाहते हैं, वो विश्व का कल्याण करने के लिए हुए हैं। ये समाज का अधिकार है, समाज के लोगों को क्या करना है, किस दल को वोट देना है, ये उनका स्वतंत्र निर्णय है। इसके सामूहिक निर्णय लेने का अधिकार ना हमको है ना किसी को है। अगर उनके द्वारा किसी प्रकार का कोई वीडियो ये जारी किया गया है तो समाज का इससे कोई सरोकार नहीं है। समाज इसका पूर्णतः खंडन करता है। ये उनके निजी विचार हो सकते हैं, तो उनको निजी उसमें ही रखा जाए। परसों 17 तारीख को मतदान है, उस पर मतदान पे कोई प्रभाव पड़े, ऐसा ब्राह्मण समाज के ऊपर कोई आक्षेप आए, उसके लिए ब्राह्मण समाज की जिम्मेदारी नहीं लेती है। ये उनके निजी विचार है, निजी ही रहेंगे। आगे हमको क्या करना है ये हमारी कमेटी निर्णय करेगी। बाकी आपको जो वीडियो है कथित वो उनका स्वयं का है, उसमें किसी प्रकार का कोई समाज जिम्मेदार नहीं है। नहीं, समाज के अध्यक्ष हैं, वो तो समाज प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो तो समाज की बात कर रहे हैं। तो आप लोगों ने चुन चुनाया। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। समाज के मुखिया अगर वो है, पूरी समाज को लेकर बोल रहे हैं, तो फिर उनका दायित्व। कई बार क्या होता है, एक ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि जब हम किसी को कुछ पद पे बनाते करते हैं, तब उस व्यक्ति की एक क्वालिटी अलग होती है, उसका स्वरूप अलग होता है। मगर वो कुछ लोगों के या किसी पार्टी के दबाव में आके अपने आप को बदल ले, तो वहाँ समाज क्या करेगा उसका। तो अभी ये जो आपके सामने बैठा हुआ है, कोर कमेटी हमारी 11 लोगों की कोर कमेटी है, जिसमें से 2 लोग अभी बाहर गए हुए हैं भाईदूज के कारण, बाकी हम लोग आपके सामने उपस्थित हैं। तो उस पर समाज का एक्शन। अच्छा, जब उनके अध्यक्ष की नियुक्ति की गई थी, जब उनसे कहा गया था कि ये कोई राजनीतिक दल नहीं है, राजनीतिक दल को सपोर्ट करने वाले सर्व ब्राह्मण समाज का उत्थान करने के लिए गठन किया गया। आप व्यक्तिगत विचार आपका रखना वो एक अलग चीज़ हो गई, और अगर आपको कोई विचार रखना तो कोर कमेटी निर्णय लेगी पहले, उसके बाद में आपको व्यक्त करना। तो उन्होंने स्वयं ने अपने कर दिए, तो वो स्वयं का विचार हो गया। कमेटी से कोई नहीं पूछा गया, हमने बैठ के उनको अध्यक्ष बनाया, समाज ने बैठ के अध्यक्ष बनाया। वो अपने आप में बन गया क्या? अकेला आदमी बनता है क्या? समाज बनाती है जब बनता है। तो समाज ने पहले निर्णय लिया था। अभी हम भी पार्टी से जुड़े हुए, पर हमने आज तक समाज के अंदर कभी भी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की कभी बात नहीं करी, न कभी भाषण में बोला, न कभी सपोर्ट करने का बोला, इसको सपोर्ट करो उसको सपोर्ट करो। जिसके साथ विचार है, पार्टी के सभी विचार के लोग रहते हैं, हम समाज में रहते हैं। जिसका जहाँ विचार हो अपने रखे, उसके लिए हमने कभी दबाव नहीं बनाया, या हमने कभी मीटिंग करके बोला हो कि भाई आप भाजपा का काम करो, हमने कभी बोला हो तो बताइए, आप समाज के वो कुछ बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने जो वीडियो जारी किया वो उनका खुद का व्यक्तिगत वीडियो है, समाज का नहीं। मेरा सवाल ये था कि अगर वो समाज के बैठक के बाद में उन्होंने ये किया है, तो क्या बैठक में आप लोग नहीं थे क्या? नहीं, बैठक किसी भी बैठक नहीं। मैं आपको ऐसे जवाब देता हूँ। नहीं, वो अन्नकूट का कार्यक्रम था जो आप जानना चाह रहे हैं, तो उनने व्यक्तिगत रूप से पूछ के किया होगा। पूछ के करते तो हम लोग इतने बैठते ही नहीं, आपको बुलाते क्यों? उस टाइम जारी किया, उस टाइम वो अकेले था, अकेले ही थे, अकेले ही थे। मिली है कल सामाजिक कोई कार्यक्रम था, उसमें हम लोगों को भी बुलाया था जी। उस बैठक में क्या चर्चा हुई, उसके बाद में उन्होंने जो शाम को वीडियो जारी, बैठक में इस प्रकार की कोई चर्चा नहीं हुई है। वो एक पूर्णतः भगवान का कार्यक्रम था, जो कि ब्राह्मणों का अधिकार क्षेत्र में आता है। इसके अलावा कुछ चर्चा नहीं। अगर उनने किसी ने अपने कहा तो उनके निजी विचार को, और आज सवेरे का भी जो वीडियो है उसमें अकेले है। एक जिम्मेदार बात करें तो समाज के लिए एक्शन नहीं है। अब वो बैठे हैं और उस पर आपसे बोला कमेटी बात मैंने कोशिश रही कमेटी के भी तत्काल उनको प्रभाव से मुक्त किया जाए, अध्यक्ष पद उनका छीन लिया जाए। बिल्कुल उनको हटाने की मांग है। और देखिए यदि वो नहीं, उसको हटाने की मांग थोड़ी है, हमारे पास पावर है। हम अगर 8-11 में से 7 लोग निर्णय लेंगे तो वो पावर के लाएगा। और समाज का पहला निर्णय ही था कि कोई भी व्यक्ति राजनीतिक बात नहीं करेगा। ब्राह्मण समाज का, जैसे मैंने आपको पहला बोला, हमारा हर व्यक्ति कल्याण के जन्म हुआ है। हम सब समाज के लिए हैं। किसी घर कोई कार्यक्रम होता है, सबसे पहले हम रहते हैं, चाहे वो कोई सी समाज का हो। पूरी कौम को लेके चलने का अधिकार ब्राह्मणों को भगवान ने इसलिए दिया कि सबको साथ लेके चलो। और युवा में यदि समाज की बात करें जैसे आप लोग, तो इन प्रत्याशियों में एक निर्दलीय प्रत्याशी भी समाज का खड़ा हुआ है, तिवारी का। आप लोग की जानकारी में यदि हम समाज हित के हमारे अध्यक्ष महोदय ऐसी बात करते हैं, तो आपका सबसे पहला फर्ज क्या बनना था? उस प्रत्याशी का साथ देने का। आपने कभी उस विषय में विचार नहीं किया। कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता शायद कांग्रेस की हो चुकी है या रही होगी, जो आज खुद के सामने आई है चुनाव से इन लोग पहले। ऐसा भी तो है कि भाई सर्वब्राह्मण समाज की तुम्हारी कोर कमेटी है, जो
उसमें एक ही कांग्रेसी बाकी सब भाजपा, तो ऐसा भी तो कुछ माना जा सकता है ना इसको लेकर। आप जितने भी उसमें सब भाजपा, आपकी बात से सहमत है, मगर कोर कमेटी कोई आजकल तो बना नहीं दिया, हमने चुनाव से पहले कोर कमेटी बने करीब साल भर हो गया है। यदि इस बीच में पूरी समाज को कोई दिक्कत होती है या समाज को ऐसा लगता है कि यार भाजपा के लोग बैठे हुए या वो लोग बैठे हुए जो समाज के लिए सदैव अपना काम अपने तन मन और धन से सहयोग करते हैं। मैंने आपका सवाल का थोड़ा सरल जवाब में दे दूं। जैसे आप भी पत्रकार हैं और आपका भी काम होता है निष्पक्ष रूप से सबके पास खबर पहुंचाना। हो सकता है आप भी आपके समाज में कहीं कोई पद पे हो, लेकिन आप उसका दुरुपयोग थोड़ी करते हो। आपने सही बात बोली कि भाजपा के से पूरी हरदा में सभी नेता है, ब्राह्मण समाज में तो कांग्रेस के भी सब वरिष्ठ है। हमने किसी प्रकार के पूरे 5 साल के कार्यक्रम में एक दिन भी राजनीतिक विषय पे बात नहीं करी। जब भी कोई सामाजिक उत्थान कोरोना काल में हुई तो ब्राह्मण समाज ने मदद करी है, कोई भी काम में हम देखने नहीं गए कि कांग्रेस ही कि भाजपा का है। अभी भी हमारा जब निकलता परशुराम जयंती है, वो सभी समाज हमारा स्वागत करती है, हम भी करते हैं। हमारा काम सबको कल्याण करने के लिए ही जन्म हुआ है। ब्राह्मण का जन्म कल्याण के लिए हुआ है। ये अलग बात है कि अपने अपने जो वो है वो विचार अलग होते हैं, वो हमारा व्यक्तिगत है। और सर्व ब्राह्मण समाज के गठन हुआ तो उसमें तो आज 25-30 साल से सर्व ब्राह्मण समाज से जुड़ा हूँ। शुक्ला जी रिटायर हुए, उसको सबसे पहले अध्यक्ष बनाने के लिए मैं लेके आया। मैंने कभी नहीं बोला कि मैं भाजपा का हूँ इसलिए तुम आइए, या मैं भाजपा का हूँ। और आप कभी आपने मेरे बयान सुने हो कि सर्व ब्राह्मण समाज मनोरंजन सरवाने भाजपा के लिए कुछ काम करने के लिए बोला। मैं निष्पक्ष मतलब बीकम भाई थे कांग्रेस के, उनके साथ में मैंने काम किया। उन्होंने भी मेरे से कभी नहीं कहा कि बेटा तुम कांग्रेस के हो और इसके लिए काम करो। तो सर्व ब्राह्मण समाज सभी समाज को साथ को लेकर चलना है, समाज में सुधार के लिए काम करना है, जो कुरीतियाँ उनको दूर करने के लिए काम है। सामाजिक जो संगठन के विचार है, उनका एजेंडा बनता है, उसको लेकर विचार करते हैं। जैसा जो भी त्यौहार आता है उसको मनाने के लिए, किसी राजनीतिक दल को बयान देने के लिए थोड़ी इसको वोट दो उसको वोट दो, तो फिर उसमें राजनीतिक दल के पदाधिकारी बन। हम तो राजनीतिक पद का पदाधिकारी, हमारे यहाँ एक मंजू बिल्लोरे करके मैडम थी, वो उस टाइम पे हमने संगठन का गठन करा तो हमने उनको पदाधिकारी बना, तो उसने स्पष्ट खड़े होकर कहा कि भाई साहब मैं फलानी कांग्रेस पार्टी की पदाधिकारी हूँ, मैं आपको मेरा को ये पद मत दो, मैं पदाधिकारी। तो उसने बड़ा स्पष्ट रूप से बोला। तो ये हमने भी इस प्रकार से आज तक कोई आरोप नहीं लगा सर्व ब्राह्मण समाज के, ये समाज के नेतृत्व करता है। मतलब कोई पार्टी का पदाधिकारी उसमें नहीं होना चाहिए। जब मैं भी सर ब्राह्मण समाज का सचिव बना था तो मैं युवा मोर्चे का महामंत्री था, मैंने इस्तीफा दिया। इसके बाद सर ब्राह्मण हमने सिर्फ उसमें मुख्य 2 पदों को रखा था, एक तो सर ब्राह्मण समाज अध्यक्ष और सर ब्राह्मण महिला समाज अध्यक्ष। ये दोनों कोई भी पदाधिकारी नहीं होना चाहिए किसी भी राजनीतिक संगठनों के। बाकी क्या होता कई बार जैसे आप उपाध्यक्ष मंत्री ये सब चीज़ें चलती नहीं तो आप कैसे लेके आओगे? हर आदमी अपना कहीं विचार होना, उससे कोई लेना देना नहीं है। वो ठीक है, अपने विचार कहीं पे भी काम करेगा, वो एक अलग चीज़ होगी। किसी भी प्रकार के कोई भी पद पे राजनीतिक पद पे नहीं होना। अपनी विचारधारा पूरी समाज के थोड़ी थोड़ी। आप लोगों को बुला के बोलने का ये था कि यदि हम ऐसा नहीं करते तो शायद कहीं ना कहीं हम अपनी पार्टी के लिए दोषी होते हैं। हम जिस पार्टी को तन मन धन से समर्पित कर रहे हैं, वो जिस प्रकार की बात कर रहे हैं, कोर कमेटी ने आपका निर्णय लिया, फाइनल कोर कमेटी अभी 6 लोग हैं, 3 लोग और आ रहे हैं। आप लोग थोड़ा सा जल्दी हो गए थे, ये लेट हो गया नहीं, वो जैसे ही पहुँचते हैं तत्काल 10 लोग आप इकट्ठे होंगे, अभी कार्रवाई हो जाएगी। किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत विचार पूरी समाज के ऊपर लागू नहीं होता। ये हम कोर कमेटी का हमारा निर्णय है, वो उसका स्वतंत्र विचार हो सकता है, पर समाज उससे किसी प्रकार का कोई वास्ता नहीं रहा। 11 लोगों में अध्यक्ष टाइप की बातें करता तो विचार नहीं वो उसका व्यक्तिगत विचार है। समाज ने आपका कहने से कोई चल पाएगा, लेकिन समाज का रहता तो ये जाएगा ना। आपने कल व्यक्तिगत आप उनसे बोल दिए बात, लेकिन सभा के अन्य समाज के निर्णय तो जाएगा। वो आप लोगों को बुला के वही हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए रखी गई है कि कोर कमेटी का मतलब ये है हमारा कि आपको ये अवगत करा दें कि हमारे समाज और हमने अध्यक्ष महोदय को किसी प्रकार का अधिकार नहीं दिया है कि वो किसी भी पार्टी को सपोर्ट करें। आपकी विचारधारा तो अलग है, मगर हमने उनको कोई अधिकार नहीं, और अधिकार का आप दुरुपयोग करते हैं तो उसके परिणाम को वो भोगेंगे। हाँ, और
ये जो है अध्यक्ष महोदय को ये अपना उनका व्यक्तित्व होगा या उनका खुद का विचार होगा, बाकी ये समाज का कोई विचार नहीं है। समाज शुरू से पहले से लेके अभी तक किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करती है। तो हमारे यहाँ ये विचारधारा अपनी अपनी मानते हुए रहेगी, वो आप किसी को नहीं आ रहा, बुलाया था पाबंदी नहीं। हमने तो उनसे आपसे बात करने से पहले तो ये भी बात की थी कि यदि आपने सुबह कोई आवेश में आके किसी चीज़ से मानसिकता आपकी बदल गई हो, कुछ हो, तो आपने यदि सुबह को ऐसे बयान दे दिए तो आप अभी शाम में हम मिलके एक खंडन दे दें। बोले अब तो मैंने बोल दिया है भाई, अभी खंडन का समय था, हमने उनसे बात भी की ना, पर अब आपने आप लोगों से बैठ के बात करेंगे। इसमें सर्वब्राह्मण समाज में सिर्फ एक ही 24 घटकों से, मतलब ये सर्वब्राह्मण समाज 24-25 घटक हमारे, उसके भी अध्यक्ष अलग अलग है, सचिव अलग अलग, जैसे नागदेव ब्राह्मण आ गए, आद्यगुण आ गए, सनाट आ गए, सरयू पारी, इस प्रकार 24-25 घटक है हमारे समाज के। उनका अपना सभी समाजों का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो इसलिए हर व्यक्ति के विचार अलग अलग। परिवार में हम 10 व्यक्तियों का अलग अलग विचार हो सकते हैं, लेकिन परिवार का जो मुखिया होता है उसका केस होता है सभी को साथ फैसला ले लिया और इस टाइप से बयान दे दिया, मतलब वो छोड़ने की बात नहीं। आपका प्रश्न अच्छा भी है और बयान तो निंदनीय है ही, उनको अपने पद का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए था, क्योंकि बहुत जिम्मेदार पद पे बैठे तो सबसे बड़ी समाज है जिले की, आपको बता दें। तो इतने लोगों ने सुना है तो उन लोगों को कहीं ना कहीं दिलों में ठेस तो पहुंची होगी, जिनकी भावना है उनको बड़ा दिल रखना था, क्या मालूम क्यों रखा, इसका निर्णय तो वही जाने। आके उनसे हमने बोला कि आप भी स्पष्टीकरण दो, क्या होता है जब भी कोई व्यक्ति बड़े पद पे होने के बाद कोई भी बात कहता है उसको बहुत विचार के कहना चाहिए, क्योंकि उसके मायने से आपने सही बोला, पूरी अब पे फर्क जाता है। तो ये अब क्या सोचा है, ये भगवान जी ने उनसे बार बार पूछा भाई क्यों करा आपने ऐसा, आपने किससे पूछ के निर्णय लिया, वो बताने को तैयार नहीं। कभी अपन राजनीतिक पार्टियों में देखते हैं कि बड़े बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति कभी कभी हमें पार्टी से हट करके कुछ स्टेटमेंट दे जाते हैं। तो इस प्रकार उनका ये नहीं सोचते कि व्यक्ति इस प्रकार की स्टेटमेंट देंगे, लेकिन कभी कभी उनके व्यक्तिगत विचार होते हैं उसको प्रकट कर देते हैं। तो इस प्रकार हम समाज का इस प्रकार का दृष्टिकोण नहीं है कि हम किसी भी पार्टी को क्षति पहुंचाए, किसी पार्टी का समर्थन करें। हम सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना से कार्य करते हैं और समाज को जोड़ने का कार्य करते हैं, हम तोड़ने का कार्य कभी नहीं करते। और इस उद्देश्य से हमारे संगठन ये जो आपके बीच में बैठे हैं प्रभारी अध्यक्ष के रूप में है, कार्यकारी अध्यक्ष हैं आप आचार्य जी, ओम प्रकाश जी। अब मैं और प्रश्न उठ रहा होगा कि इनने बुलाया, आपने बोला, इनने बोला कि ये सब ज़्यादा भाजपा के दिख रहा है। ये बात भी सत्य है कि जब हम समाज के मंच से उठने के बाद जब हम शहर नगर में निकलते तो निसंदेह भाजपा के लिए वोट मांगेंगे। ये तो हमारे मेरे पिता के द्वारा इनके साथ रहे, इनने काम करा, उसके द्वारा पार्टी खड़ी करेगी, तो हमारी विचारधारा है, उससे हटने का तो कोई कार्यक्रम है ही नहीं इस जीवन में। अब यहाँ से हटके भी जाएंगे सर्व ब्राह्मण समाज के बैनर तले हम कभी कुछ नहीं कहेंगे, ये हमारा प्रण है, हमने दिया हुआ है। उनका भी प्रण था अध्यक्ष जी का, तोड़ा उनने वो जाने, तो 10-10 बार बोला गया सब बेटी कोर कमेटी, उनने खुद ने बोला तो तोड़ा उनका निर्णय हो जाने। क्या किसी के प्रभाव में आ गए, कोई लालच में आ गए, दबाव में आ गए, क्यों आ गए, ये उनकी वो जाने। उनसे पूछने की बहुत कोशिश करी, वो कुछ बोलने को तैयार नहीं है। अब इसका तो खुलासा आने वाले दिनों में होगा। बोलूँ आपको, ब्राह्मण समाज जो है वो बुद्धिमान समाज होती है। जब वो दूसरी समाज में उनसे राय लेके अपने अपने घरों में काम करती है तो यहाँ का मतदाता समझदार है। मानव जीवन ये भी गलतियाँ हो जाती हैं, हम सबके साथ होती है। अब उनकी गलती वो क्या हो जाने। अब नया अध्यक्ष कौन होगा फिर? अभी तो कार्यकारी अध्यक्ष हमारे पास नहीं, अभी जमा पा कार्यकारी अध्यक्ष हैं, पहले से बने हुए कार्यकारी अध्यक्ष बना है। वो नहीं रहते, अध्यक्ष यही करते हैं, उनको बाहर मुक्त कर दिया। अब पूरी कमेटी हमारी हो जाएगी, 7 लोग हैं अभी आपके सामने, तो हम अपनी निर्णय 7 लोग तो अभी आपके सामने हैं। लोग आ गए तब निर्णय तो निकलेगा, उसके बाद आ गए। हाँ, वो तो निर्णय है ये सही है। अभी तो जो है आपको कमेटी ने अध्यक्ष के उस स्टेटमेंट को उसका व्यक्तिगत स्टेटमेंट बताया, उससे समाज को सर्वब्राह्मण समाज का कोई सरोकार नहीं है। ये समाज में अन्य समाजों तक और सर्वब्राह्मण समाज के कार्यकर्ताओं, सदस्यों, समाज के लोगों को और अन्य समाजों को ये मैसेज देने की आप लोग को किया, आमंत्रित किया है
ताकि आप लोग के माध्यम से ये बात सब लोग तक पहुँचे कि सर्व ब्राह्मण समाज किसी भी राजनीतिक दल के पक्ष में ना तो अपील करता है, ना उसको समर्थन करता है, न उसके साथ खड़ा होकर के बात करता है। सब लोग अपने मतानुसार स्वतंत्र है, वो जिस भी दल को, जिस प्रत्याशी को जहाँ चाहे वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। सर्व ब्राह्मण समाज द्वारा ऐसा कोई भी वो नहीं किया, जो किया गया उसका हम खंडन कर रहे हैं। अब उन अध्यक्ष जी को बरकरार रखना है, नहीं रखना है, क्या स्थिति है, ये कोर कमेटी का इंटरनल मामला है। वो जब बैठ करके उसमें निर्णय करेंगे। वो अगर कोई नया अध्यक्ष बनाया जाता है तो उसकी जानकारी भी आपको नहीं होंगी। अभी तो केवल इस बात के लिए आमंत्रित किया गया था आप लोगों को कि ये बात हम अपनी रख दें, ताकि समाज के बीच में ये चीज़ पहुँचे कि सर्व ब्राह्मण समाज किसी भी राजनीतिक दल का कोई समर्थन नहीं करता है, सब अपने अपने मतानुसार स्वतंत्र है। सर्व ब्राह्मण समाज का इसमें कोई सरोकार नहीं है, इसका कोई वो समर्थन नहीं करते। हर व्यक्ति अपने मत के लिए, अपने विचार के लिए स्वतंत्र होता है, अपने विचारों को प्रकट कर सकता है, अपने मत का जहाँ उसको प्रयोग करना कर सकता है। लेकिन सर्व ब्राह्मण समाज इसका कहीं किसी पार्टी विशेष का समर्थन नहीं करता है। धन्यवाद। इसलिए हर व्यक्ति, हमारी कोर कमेटी हर व्यक्ति स्वतंत्र है। अब इन पे भी दबाव, कोर कमेटी पे कोई इस प्रकार का दबाव नहीं, सब अपने अपने विचारों से स्वतंत्र हैं। जो जिसको जिस पार्टी का समर्थन करना हो, जिस व्यक्ति का समर्थन कर सकते हैं। इसलिए हमारी सर्व ब्राह्मण समाज के संगठन किसी पार्टी विशेष का समर्थन नहीं करता, स्वतंत्र रूप से अपने वो मत का अधिकार करता, स्वतंत्र विचारों। तो फिर कार्यक्रम था जो प्रति वर्षानुसार हम अन्नकूट का कार्यक्रम आयोजित करते हैं। प्रश्न अलग है उनका, आज क्यों रखी तो ना इसका आज ये कल जो इस प्रकार की जो चर्चा हो रही है कि इस प्रकार का हमारे पार्टी विशेष का सर्व ब्राह्मण समाज ने समर्थन किया, तो हम इससे बिल्कुल अलग हैं। हम इस उद्देश्य से नहीं है कि हम इसका गलत संदेश नहीं जाने कि इन्होंने पार्टी विशेष का समर्थन करके और ये कल जो आयोजन किया था उसी उद्देश्य से किया है। हमारा इस प्रकार का कोई उद्देश्य नहीं है और हम स्वतंत्र रूप से सब स्वतंत्र हैं।